लोग नीतीश के चेहरे पे जीतते थे। आरजेडी के पाले में गेंद आएगा तो बीमा भारती को ही टिकट मिलेगा, ये भी कंफर्म है। पूर्णिया में पप्पू यादव से फिर दो हाथ करने को तैयार नहीं है, या ये कहे कुबत नहीं है, तो ये सीट चुपचाप सीपीआई को दे दे। बीमा भारती को टिकट दे देगी आरजेडी, तो आरजेडी के लिए परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि पप्पू यादव जम के विरोध करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है। जी हाँ, सुन के चौंकेंगे, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर बिहार में उपचुनाव होंगे, क्योंकि इस बार कई सांसद बनने की चाहत में अपना विधायक का जो सीट है उन्होंने छोड़ दिया, और इस वजह से बिहार की कुछ सीटों पर उपचुनाव होंगे। और एक बार फिर से सबसे ज़्यादा चर्चा पूर्णिया की हो रही है। पूर्णिया में रुपौली से विधायक जदयू की बीमा भारती, जिन्होंने आरजेडी के टिकट से इस बार पप्पू यादव का गेम बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन पप्पू यादव वहां पर जीत गए। पप्पू यादव सांसद बन चुके हैं, और वहां पर जो तेजस्वी यादव ने बीमा भारती के सपोर्ट में प्रचार प्रसार किया, बीमा भारती के लिए जो बातें कही, क्या अब उसका बदला लेंगे पप्पू यादव? क्या अपना कैंडिडेट उतारेंगे? लेकिन पप्पू यादव के पास कैंडिडेट कौन है? उनकी तो कोई पार्टी ही नहीं है। वो कांग्रेस में भले ही शामिल हैं, तो क्या उन्होंने जो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया है, उसी कांग्रेस के सिंबल पे अपने किसी व्यक्ति को वहाँ पर उतारेंगे, या लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से उनके पीछे पीछे अपना एक उम्मीदवार छोड़ देंगे? जहाँ जी के विश्लेषण में आज इस तमाम विषयों पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार हैं चंदन झा सर, वो मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। सर, पप्पू यादव तो एक बार फिर से लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी तो कोई पार्टी नहीं है, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। लोग कह रहे हैं कि अपना कैंडिडेट उतारेंगे। क्या निर्दलीय उतारेंगे या फिर कांग्रेस के टिकट पे चुनाव? पहले ये देखना होगा जो रुपौली में कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आरजेडी लड़ेगी कि कांग्रेस लड़ेगी कि सीपीआई ने डिमांड कर दी वो सीट। कल उन्होंने बैठक की सीपीआई वालों ने, और उन्होंने पप्पू मतलब पूर्णिया का रुपौली सीट पे सीपीआई कैंडिडेट देने की मांग की है। क्योंकि वहाँ सीपीआई जीतती रही है, सीपीआई वहाँ पर लड़ती रही है, जीती भी है एक आध बार। तो वैसी स्थिति में वो कहे जो अब, या अगर सीपीआई नहीं लड़ती है तो अब आरजेडी के पाले में गेंद आएगा। आरजेडी के पाले में गेंद आएगा तो बीमा भारती को ही टिकट मिलेगा, ये भी कंफर्म है। वैसे बीमा भारती की इच्छा थी जो उनकी बेटी को इस पर लड़ाया जाए, लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी इस पर राजी नहीं हुए हैं, क्योंकि उनका कोई बैकग्राउंड तो है नहीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो वैसी स्थिति में बीमा भारती पर अगर दांव लगाती है अगर आरजेडी, तब पप्पू यादव खुलकर विरोध करेंगे। पप्पू यादव खुलकर विरोध करेंगे, और पप्पू यादव कहीं से भी उनको जीतने नहीं देने की हर संभव प्रयास करेंगे। और कैसे करेंगे विरोध? तो अपने किसी, क्योंकि पूर्णिया के वो रहने वाले हैं, मतलब पूर्णिया में उनकी राजनीति हुई है, तो वहाँ कोई ना कोई उनका ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो इनके कहने पे वहाँ से लड़ सकता है, और जिसके पक्ष में जाके प्रचार कर सकते हैं। खुलकर विरोध तो नहीं करेंगे मार्केट में आके, जो बीमा को वोट मत दो, बीमा को वोट मत दो। तो कोई ऐसा आदमी को वो खड़ा करेंगे जिसके लिए वो वोट मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो हमको तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव ने हमको इस तरह दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया था पूर्णिया में, जो काफ़ी मेहनत करके तब वो जीते। पूर्णिया की जनता को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। आपको याद होगा तेजस्वी ने किस तरह का भाषण दिया था जी, मतलब इंडिया नहीं तो इंडिया। हाँ, तो इंडिया नहीं तो इंडिया। तो मतलब वैसी स्थिति में अब पप्पू यादव को देखना ये होगा, जो अब पहले ये तय करना होगा जो आरजेडी वहाँ लड़ती है कि सीपीआई। अगर आरजेडी लड़ेगी तो पप्पू यादव विरोध करेंगे। अगर कांग्रेस टिकट लेने में सफल हो जाती है पप्पू के कारण, तो वैसी स्थिति में तब पप्पू यादव कांग्रेस उम्मीदवार को मदद करेंगे। क्योंकि इसके लिए वो आप देख रहे होंगे जो प्रियंका गांधी से भी पप्पू मिले, राहुल गांधी से भी मिले, रायबरेली भी गए, अमेठी भी गए, दिल्ली में भी गए। तो वैसी स्थिति में कुछ न कुछ वो खिचड़ी जरूर पका रहे हैं पप्पू यादव, ताकि वो सीट कांग्रेस के पाले में चला जाए। क्योंकि रुपौली जो है बीमा भारती वहाँ से लड़ी पूर्णिया से,
जमानत भी नहीं बचा सकी, जमानत भी जब्त हो गया। तो वैसी स्थिति में हमको नहीं लगता है जो बीमा भारती पर फिर से दाव खेला जाए। हाँ, तो लेकिन आरजेडी की तैयारी है बीमा भारती को देने की। उनको ये सब, क्योंकि बिहार में जो लालू चाहेंगे वही होगा गठबंधन में, इंडी गठबंधन में। ये चीज़ तो आप जानते हैं, जिस तरह की 9 सीटें दी गई लोकसभा की, वैसी वैसी सीटें दी गई, चाहे वो मुकेश सहनी की पार्टी को भी जो सीटें दी गई। तो वैसी स्थिति में लालू यादव जो चाहेंगे वही होगा। लालू यादव चाहेंगे जो आरजेडी को ये टिकट मिले तो आरजेडी को ये टिकट मिलेगा। बीमा भारती के पर लालू प्रसाद यादव दांव लगा रहे हैं, क्योंकि जो बीमा भारती के जो हस्बैंड है अवधेश मंडल, वो मतलब कहें जो एक बाहुबली है, वो मतलब देरा क्षेत्र के वो नामी आने वाले हैं। उनको अभी ठीक चुनाव से पहले याद होगा वो जेल भेज दिया गया था उनको, और उसी के विरोध में ये पार्टी छोड़ी थी जेडीयू, क्योंकि जेडीयू से ये लगातार वहाँ जीतते आ रही थी। तो वैसी और वही एक परिस्थिति बनी थी जब बहुमत साबित करना था यहाँ पर नीतीश कुमार को, तो उनके ऊपर शक था। इस वजह से उनके आगे पीछे एकदम डीएमएसपी का गाड़ी का काफिला, उस काफिले के साथ इनको रखा गया, पकड़ के बांध के रखा गया, वो पकड़ के रखा गया कि क्या षड्यंत्र रचा गया, क्या राजनीति हुई। आपने देखा ही सर किस तरीके से बहुमत साबित करने के दिन भी लफड़ा लग गया। ये आरोप उन पे लग गया कि यही नहीं चाहते कि बहुमत साबित करें। लेट से आई भी थी, सदन में लेट से पहुंची भी थी, तो लोग बहुत कयास लगाने लगे थे जो भाई बीमा भारती कहाँ रह गई, किसको वोट देंगी, तब उसको खुजवाया गया। तो इसी बीच में उनके पति को भी पुलिस गिरफ्तार कर ली एक पुराने मामले में, तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो वैसी स्थिति में बीमा भारती ठीक है, वहाँ वो जीती है, कई बार जीती है बीमा भारती, लेकिन इस बार का जो उनका प्रदर्शन रहा लोकसभा में, मतलब 10,000 हमको लगता है मात्र वोट आया होगा, ज़्यादा वोट नहीं आया। हाँ, 10,000 वोट आया है। तो वैसी स्थिति में बीमा भारती पर हमको लगता है जो लालू प्रसाद यादव दांव लगाएंगे, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है बीमा भारती को टिकट दे देगी आरजेडी, तो आरजेडी के लिए परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि पप्पू यादव जम के विरोध करेंगे। और मतलब बदला लेने का समय पप्पू यादव का मुझे लगता है कि आ गया है। इस बार वो बदला लेंगे लालू यादव से और तेजस्वी यादव से। मतलब कहें जो बदला पार्ट 2, पार्ट 1 में तो संतोष और बीमा भारती को हराए, तो और जीत के आए लगभग 80,000 से ऊपर से वोट से जीत के आए, तो वो था बदला पार्ट 1। क्योंकि तेजस्वी कम से कम कहें तो 35 विधायकों के साथ पूर्णिया में कैंप किए थे, 3-4 दिन तक लगातार थे, रोड शो किए। 35 मतलब पूरा कहे जो आरजेडी के कुनवा को पूर्णिया में उतार दिया था पप्पू यादव को हराने के लिए। और इस सब के बावजूद भी पप्पू यादव लगभग 90,000 के आसपास वोटों से जीते। तो वैसी स्थिति में 10,000 वोट लाना रुपौली के विधायक बीमा भारती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी आ रही है जो खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में वो पीछे चली गई, वहाँ पप्पू यादव लीड लेकर चले गए। तो वैसी स्थिति में जो प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जीत पाई, नहीं लीड ले सकी, तो वैसी स्थिति में वो आगे लोकसभा में कहाँ लेती। वैसे भी कहें जो पिछला जो विधानसभा था या उसके पहले का विधानसभा, लोग नीतीश के चेहरे पर जीतते थे, नीतीश कुमार के गुड गवर्नेंस पर जीतते थे। जिस पूर्णिया में रंगदारी, किडनैपिंग ये सब था, सरेआम था, आखिर पूरे बिहार में नीतीश कुमार के गुड गवर्नेंस के नाम पे तो कुछ न कुछ प्रतिशत वोट तो है। तो वही नीतीश कुमार का जो गुड गवर्नेंस का जो वोट था, वही अधिकतर विधायकों को विधानसभा तक पहुंचाया, जिसमें एक बीमा भारती भी थी। अब बीमा भारती वहां से हटी, उनको लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा हुई, या हो सकता है उनके पति पर जो हुआ उसको लेकर के उन्हें जेडीयू से इस्तीफा दिया और तुरंत उनको टिकट मिल गया आरजेडी से। तो वैसी स्थिति में इस बार का जो चुनाव है, फिर पूर्णिया रहेगा केंद्र बिंदु। मतलब पूर्णिया मतलब रुपौली हॉट सीट बनेगी। हाँ, क्योंकि यहाँ भी फिर तेजस्वी के लिए ये हो जाएगा प्रेस्टीज इशू। तो तेजस्वी चाहेंगे किसी भी कीमत पर रुपौली आरजेडी के पाले में आए, और पप्पू चाहेंगे जो आरजेडी के पाले से वो छीन ले, चाहे वो किसी को जाए, दूसरा किसी को चला जाए, लेकिन आरजेडी को वो सीट छीनने का प्रयास करेंगे, हरदम प्रयास करेंगे पप्पू यादव। क्योंकि पप्पू यादव आज रंगदारी के केस में बरी भी हुए हैं, बरी भी हो गए, जीत भी हुई है। हाँ, एक उनकी जीत भी। तो जब से वो सांसद बने तब से पूर्णिया में ही है, दिल्ली जाते हैं सुबह में, शाम में फिर वापस पटना, फिर पूर्णिया, ऐसे ही उनका मतलब चल रहा है।
हाँ भाई, पूर्णिया की जनता ने उनको जिताया है। इतना विरोध के बावजूद अगर पूर्णिया की जनता ने उनको जिताया है तो पूर्णिया की जनता के बीच में रहने का वो प्रयास कर रहे हैं। कल के उनके कार्यक्रम का एक ब्यौरा आया था मेरे पास में, तो सुबह का लिखा गया था कि मतलब रहेंगे दिल्ली में। दिल्ली में 10 बजे का फ्लाइट था, पटना में, फिर पूर्णिया का था, फिर हमने देखा फ्लाइट रात को दिल्ली का है। हम कंफ्यूज कर गए कि भाई आज का है ना, कि मतलब कल परसों का शेड्यूल है। ये कहने का मतलब कि पूर्णिया उनको रहना ही रहना है। अगर सुबह में दिल्ली रहेंगे तो आप शाम में पूर्णिया में उनका प्रवास देखेंगे। तो पप्पू यादव ने जो वादा किया है पूर्णिया की जनता से, हमको तो लगता है, जो मेरी सलाह, अगर आरजेडी के नेताओं, वैसे हम तो संजय यादव है नहीं, जो हमारी सलाह क्यों मानेंगे तेजस्वी, लेकिन हमारी सलाह ये रहेगी जो अगर अपनी इज्जत बचानी है, पूर्णिया में पप्पू यादव से फिर दो हाथ करने को तैयार नहीं है, या ये कहे कुब्बत नहीं है, तो ये सीट चुपचाप सीपीआई को दे दे, क्योंकि सीपीआई वहाँ मांग भी रही है सीट। कल उसने बैठक भी की है। चुपचाप सीपीआई को दे दे या कांग्रेस को दे दे, ये अपना पतली गली पकड़ ले। उन्हें सीपीआई वहाँ से निकाल सकती है। हाँ, सीपीआई का विरोध पप्पू नहीं करेंगे वहाँ। अब तो सर मान लीजिए कि वहाँ पर नीतीश कुमार भी देखेंगे, अपना आस लगा के, क्योंकि सीट उनकी ही रही है, और जदयू से पूर्व में सांसद भी रहे हैं संतोष कुशवाहा। तो पप्पू यादव के सामने तो एक बड़ा चैलेंज नीतीश कुमार के लिए भी होगा कि भाई नीतीश भी अगर कोई बढ़िया कैंडिडेट दे देंगे तो लड़ाई तो फिर 3-4 लोगों से पप्पू यादव की हो जाएगी। हाँ, नीतीश कुमार की ये सीट रही है, परंपरागत सीट रही है, रुपौली सीट। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार भी कैंडिडेट ढूंढ ही रहे होंगे, और पॉलिटिकल पार्टी में कैंडिडेट की कमी नहीं होती है, जिससे रुपौली में बीमा भारती जिस कैंडिडेट से जीती होंगी उसके जो सेकंड नंबर का कैंडिडेट होगा, यहाँ तो जोड़ तोड़ ही राजनीति है, तुरंत उसको कोई पार्टी अपने में शामिल करा लेगा, और शामिल कराने के बाद उसी को फिर उसके सामने खड़ा कर दिया जाएगा। तो वैसी स्थिति में आज कहीं हमने खबर भी पढ़ी है, जो सीपीआई इस सीट पर दावा कर रही है, क्योंकि सीपीआई को लग रहा है क्या, जो अगर रुपौली में फिर से आरजेडी बीमा भारती को उतारती है तो पप्पू यादव खेल करेंगे। वैसी स्थिति में उस दोनों को अलग करके बीच से हम ही यहाँ पे प्रवेश करके सीट हम छीन लें, हारते हुए निकल जाए। हाँ। चलिए देखिए, तो पप्पू यादव के लिए एक कहीं ना कहीं तरीके से कहे तो मौका है दो फाइट करने की। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से सांसद जो मतलब 2024 का बदला जो है वो निकालने का, इस सीट को लेकर के पप्पू यादव क्या करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 10 जुलाई को यहाँ पर चुनाव है, और चुनाव से पहले पप्पू यादव तैयारी के मोड में हैं। जुड़े रहिए, लगातार भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला जारी है। झांसी के विश्लेषण में इतना ही, अन्य विश्लेषण जारी रहेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।